खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहाई पाएंगे और इंशाल्लाह हम सब उनको अटक जेल से लेने जाएंगे और मैं अपने हलके की आवाम पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और न सिर्फ अपने हलके के लिए बल्कि अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए जहाँ तक आवाज़ होगी मैं उठाऊँगा इंशाअल्लाह, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी खौफ और फिक्र के। मैं जो भी जायज़ बात होगी वो इस असेंबली फोरम पे उठाऊँगा, क्योंकि वो आवाज़ रिकॉर्ड होती है और दुनिया भर में सुनी जाती है। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। हैदराबाद के हल्के PS63 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब मेंबर सिंध असम्बली रेहान राजपूत ने हल्फ उठा लिया और बतौर मेंबर सिंध असम्बली इंसाफ हाउस हैदराबाद पहुंचे, जहां पर MPA रेहान राजपूत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं व कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी की गई। रेहान राजपूत ने हैदराबाद न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इमरान खान का सच्चा सिपाही हूँ और उन्हीं के नाम पर मुंतखब हुआ हूँ। अपनी आवाम, अपने हल्के और अपने शहर के लिए अपनी तमाम तर काविशें बरोकार लाऊंगा। उन्होंने हल्के की आवाम, इमरान खान और उन्हें कामयाब बनाने पर बेहतरीन अल्फाज में शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं समेत कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। का हिस्सा बनती है और मैं अपने हलके की आवाम पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और न सिर्फ अपने हलके के लिए बल्कि अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए जहाँ तक आवाज़ होगी मैं उठाऊँगा इंशाअल्लाह, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी खौफ और फिक्र के। मैं जो भी जायज़ बात होगी वो इस असेंबली फोरम पे उठाऊँगा, क्योंकि वो आवाज़ रिकॉर्ड होती है और दुनिया भर में सुनी जाती है। न सिर्फ मेरे हलके में बल्कि पूरे हैदराबाद और कराची में PTI भारी अक्सरियत से वोट लेके जीती है और इस वक्त आवाम में 90% वोट सिर्फ PTI का है। जहाँ तक इस हलके की बात है वो वही मसाइल हैं जो पूरे शहर के हैं, टूटे हुए रोड, कच्ची सड़कें, पानी का निज़ाम धर्म भरम, सीवरेज धर्म भरम और उसके अलावा कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की कमी और हस्पतालों में बुरा हाल। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों पे हम असेंबली के फोरम से आवाज़ उठाएंगे, ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि अपना हक लेके रहेंगे।